हेलो एवरीवन। आज का वीडियो है जिम अगर आप जाते हैं या फिर आप कोई ऐसा सप्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले यूज़ की हुई और आपकी अब कंडीशन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी ही चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कहानी स्टार्ट होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, आज के समय में हम देखते हैं कि हर कोई अपनी बॉडी को फिट रखना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है। साथ में कंपटीशन की भावना भी लोगों के मन में ज़्यादा रहती है कि मेरे दोस्त की बॉडी ऐसी तो मैं भी जिम जाऊंगा। तो जल्दी के चक्कर में वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जो कि जिम ट्रेनर या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी उनको बोलता है कि आप इनको यूज़ कीजिए, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और वो बड़े बड़े डिब्बे ला के यूज़ करने शुरू कर देते हैं, दूध में घुल घुल के उनको पीना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर बहुत प्रोटीन है, इसके अंदर क्रेटीन है और ये आपकी बॉडी को अच्छे से बिल्ड करेगी, आपका वेट बढ़ाएगी, एनर्जी देगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हमारी बॉडी बन सके, हमारी मांसपेशी अच्छे से दिख सके, हम हेल्दी दिख सकें और हमारी जो हेल्थ है वो लंबे समय तक सही रहे, हमारी बॉडी फिट रहे। तो जिम ट्रेनर इन सारी चीज़ों को बताते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो कि बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं है, आप इसको यूज़ मत कीजिए, आप जो है घर की ही चीज़ों से अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए। लेकिन 90% केस में वो डिब्बे सेल किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी लेने में मज़ा आता है, भूख लगती है, चेहरा फूलता है, बॉडी बनती है। रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए उनका हिसाब किताब बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। अब इसके बाद आता है कि उनको ट्रस्ट होता है, वो लंबे समय तक उनको यूज़ करते हैं। तो एक ड्यूरेशन निर्धारित करते हैं कि लगभग 6 महीने से लेके अगर कोई व्यक्ति उनको ऐसे सप्लीमेंट्स को यूज़ कर रहा है, 6 महीने से लेके 2 साल तक यूज़ करता है। तो कुछ जो व्यक्ति हैं उनको प्रॉब्लम 3 महीने के अंदर भी हो सकती है, कुछ को 6 महीने में भी हो सकती है और कुछ को 2 साल के बाद भी देखने को मिल सकती है। अब वो परेशानी क्या-क्या होंगी, क्या-क्या सिम्पटम्स आपकी बॉडी में आएँगे, जिससे आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए कि अब आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, वरना आपके लीवर को, आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँच सकता है। कुछ ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, आप जानते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो सबसे पहले हमारे जीआई ट्रैक्ट पे, और जीआई ट्रैक्ट पे भी सबसे पहले हमारे जो लीवर वाला सिस्टम है, इसको डिस्टर्ब करते हैं। इसके साथ हमारा पूरा पेट गड़बड़ हो सकता है और हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। तो कुछ सिम्पटम्स आते हैं जैसे भूख कम हो जाना, और अगर आप कुछ खाते पीते भी हैं तो पेट में भारीपन हो जाना, इनडाइजेशन वाली समस्या रहना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैस बनना, एसिड ज़्यादा बनना, पेट में हमेशा फूलापन महसूस होना और आपको पसलियों के नीचे दर्द महसूस होना, पिंडलियों में दर्द महसूस होना, और सबसे काम का सिम्टम इसी में आता है सूजन आना। अब सूजन भी, जो हमारी लीवर की सूजन है वो हमारी आंखों के नीचे मोस्टली केस में देखने को मिलती है, हमारे चेहरे पे देखने को मिलती है और हमारे जो पैरों में है उसमें देखने को मिलती है। अब ये सूजन कुछ केस में बहुत ज़्यादा मिलती है। जो लोग साथ में स्टेरॉइड यूज़ कर लेते हैं, चलिए हमें और अच्छा दिखना है तो हम डेक्सोना लेना शुरू कर देते हैं टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में। तो वो एक स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन उसके अंदर है, वो आपकी बॉडी को कुछ समय के लिए फुलाएगा, उसके बाद में आपकी बॉडी को बिल्कुल पतला कर देगा। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं इस तरीके से आपको नुकसान दे सकते हैं। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है वो कितने समय में जाके अपने लक्षण शो करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कोई भी लक्षण आता है और खास करके आपको लक्षण मिलता है सूजन वाला, पैरों में सूजन आ गई है, आपके जो शूज हैं वो टाइट हो गए हैं, आपके जो स्लीपर्स हैं वो टाइट अब आपको पैरों में आने लगे हैं, या आपको किडनी के अंदर कोई समस्या हो गई है, यूरिन खुल के नहीं आता है और साइडों में दर्द रहने लगा है किडनी वाले रीजन में, तो ये सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप इनको बिल्कुल बंद कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, सांस वगैरह भी फूलने लगा है, थोड़ा आपको बॉडी के अंदर वीकनेस भी फील होने लगी है, तो आपको अपना बॉडी चेकअप करवाना होगा। बॉडी चेकअप में आप 2 मेन जांच करा लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप 2 जांच करा लीजिए। जैसे कि आप लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए, एलएफटी जिसको बोला जाता है। सेकंड आप कराइए केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये दोनों जांच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मोस्टली केस में हम देखते हैं जहाँ पे सप्लीमेंट यूज हुए हैं, हाई पावर वाले स्टेरॉइड यूज हुए हैं, तो वहाँ पे लीवर के अंदर समस्या मिलती है। लीवर को देखा जाता है वो फैटी हो जाता है कि वहाँ पे फैट ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो गई है, वहाँ पे चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और आपका एसजीपीटी बढ़ चुका है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे वो ज़्यादा मिल रहा है।
और वो 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, इवन 100 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने वो सप्लीमेंट्स कितने समय लिए, कैसे यूज़ किए, और क्या आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर रहा उसको संभालने में, क्या आपके लीवर के फंक्शन सही रहे जो आपने लॉन्ग टर्म यूज़ किए। क्योंकि हर ऑर्गन की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले दिन सप्लीमेंट लिया या 3 दिन में सप्लीमेंट लिया तो आपका लीवर बोल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक उसको लेंगे तो तब जाके इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं। और भी समस्याएं बॉडी में सिस्टमेटिक हो सकती हैं, जैसे कि आपको कई तरह का संक्रमण बार बार हो सकता है, मतलब रिकरेंट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अचानक से आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आपको फील हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करें, पसीना आ सकता है और आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। मांसपेशियों में कमजोरी भी महसूस हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा थकान अपने आप में महसूस करते हैं और मांसपेशियां आपको लगता है कि जैसे लटक गई हैं। इसके साथ साथ पेट में अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि पेट में आपके धीरे धीरे करके घाव बनने शुरू हुए हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा आपको डायबिटीज का खतरा भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म में जाके साइड इफेक्ट्स हैं। डायबिटीज का खतरा भी हो सकता है। जब पैनक्रियास के फंक्शन गड़बड़ करते हैं तब जाके डायबिटीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कुल मिला के आपने एलएफटी करवा ली है और अपने आप केएफटी करवा ली है और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं जो कि आपका लीवर गड़बड़ बहुत सारे केस में मिलता है। ज्यादा का मतलब ये है कि 10 में से लगभग 7-8 लोगों को लीवर के अंदर समस्या मिलती है अगर वो जिम वाले हैं और लॉन्ग टर्म तक उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, इस तरह के सप्लीमेंट यूज किए हैं, भले ही वो आपने किसी भी ट्रस्ट वाले व्यक्ति से लिए थे। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन बढ़ानी है या आपको अपनी बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है तो घर के जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनसे पूर्ति कीजिए। कोई बड़ा सा डिब्बा 3-4-5 हजार रुपए का लाके इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी डिब्बे का या प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता हूँ, पिक्चर में आपके सामने बहुत सारी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ये है कि आप इन सब चीज़ों को रोक दीजिए। सेकंड, जो अगर आप जिम जा रहे हैं अब तक तो आप उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप सप्लीमेंट आप धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। धीरे धीरे करके में भी आपका लीवर फिर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद कंटिन्यू में कुछ दिन तक फ्लूइड डाइट लीजिए, जैसे कि आप कंटिन्यू में कोकोनट वाटर यूज कीजिए, कोई भी फ्रूट जूस इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जो बाहर की चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो सॉलिड फूड है इनको आप बंद रखिए। थोड़ा बहुत आप खाइए, थोड़ा पेट भरने के लिए, वरना आप जूस से अपना काम चलाइए। इसके बाद होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ लाइए। एक्सरसाइज का अगर आपका मन है तो घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं या जिम में भी जाके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी ज़्यादा वीक नहीं हुई है। होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ लानी है। सबसे पहली दवाई आपको नक्स वोमिका 200 पावर में लानी है। इसको केवल आप एक दिन लीजिए। जैसे मैंने आपको आज दवाई बताई है और आप इसको ले आते हैं तो केवल नक्स वोमिका आपको आज लेनी है। नक्स वोमिका 200 पावर में लीजिए। इसकी 5 बूंदे 2-3 चम्मच पानी में डालिए और दिन में 3 बार ले लीजिए। बस इस दवाई को उठा के साइड में आप रख दीजिए, फिर इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ आपको जो सेकंड दवाई लानी है उसका नाम है चैलिडोनियम मेजस। लीवर की स्पेसिफिक दवाई है। लीवर की सूजन, लीवर की फैट, लीवर का जो फंक्शन गड़बड़ हुए हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन या एल्कलाइन फॉस्फेट, इन सबको बैलेंस की दवाई करेगी। तो चैलिडोनियम लाइए। ये एक होम्योपैथिक दवाई है, तो होम्योपैथिक फार्मेसी या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ये आपको मिल जाएगी। हल्के से गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुना पानी कर लीजिए, इसकी 15 से 20 बूंदे डालिए। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद। प्रॉब्लम अगर आपको कम है तो दिन में 2 ही बार इस्तेमाल कीजिए, खाना खाने के बाद। कंटिन्यू में 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी और आपका जो लीवर है वो रिकवर हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आप अपनी जांच फिर से करवा सकते हैं। और जैसा भी आता है अपना आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और इन चीज़ों के दुष्प्रभाव होते हैं लेकिन लोग नहीं समझते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।